हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल फाइन। गाइज, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 10 आईसीएससी के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड्स की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बोर्ड में आते हैं, तो ये टॉपिक मैं बहुत आराम से और बहुत ईजी वे में पढ़ाने का ट्राई करूँगी कि जिससे आपको बेटर सारा कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। द केमिकल बॉन्ड, एक तरीके का केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको याद हो तो हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, या जिनको हम लोग आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं, उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयर करो, तुम भी दो मैं भी दूंगा तुम्हें, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एटम्स। जो एटम के पेयर्स दिए गए हैं उनमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे दूसरा चेंज देखो क्या आया, एक तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई और दूसरा चेंज आया नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। दोनों ही जो पेयर होंगे एटम्स के वो कैसे होंगे? नॉन मेटलिक होंगे। भाई अगर तुम्हें भी ज़रूरत है और मुझे भी ज़रूरत है तो यहाँ पे तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। दोनों ही गेन कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही पेयर ऑफ एटम्स कैसे होंगे? नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होंगे। कैसे एलिमेंट होंगे? नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होंगे। सो एक बार और रिवाइज कीजिए। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। सेम इसी तरह सेकेंड डेफिनेशन है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है? द केमिकल कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम्स, जो एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, देयर बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्लियर हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड? ओके। थर्ड नंबर पे आ जाता है कोवेलेंसी, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, इलेक्ट्रॉन कंपाउंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही? इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के वो नंबर विच एन एटम शेयर्स विद वन और मोर एटम, जो एक या एक से ज़्यादा एटम्स को शेयर करता है सेम और डिफरेंट काइंड के एटम से, टू अचीव, क्यों करता है? अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कोवेलेंसी। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो शेयरिंग होती है और जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उन इलेक्ट्रॉन्स को ही बोल देते हैं कोवेलेंसी। आई होप कि तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, साथ साथ डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की। किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड को बनाने के लिए सिर्फ दो कंडीशंस को ही आपको याद रखना है। दोनों ही एटम्स हमारे कैसे होंगे? नॉन मेटलिक होंगे, और दोनों ही एटम चाहेंगे कि म्यूचुअल शेयरिंग से वो स्टेबिलिटी उनको मिल जाए और उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होगी। अब आप देखिए फर्स्ट टाइप जो है नॉन मेटलिक एटम्स हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई दो नॉन मेटलिक एटम हैं और उनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 7 2 7 मैंने यहाँ ले रखा है कि मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर लिया है कि कोई दो नॉन मेटल एटम्स हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 2 7 है और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ से ज़रूरत है कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 7 से 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी? 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 पेयर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसलिए यहाँ पे बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो गया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको फिगर में भी मैंने शेयरिंग दिखाई हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सेकेंड है नॉन मेटलिक एटम्स हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे कितने पेयर की शेयरिंग होगी? 2 पेयर्स की शेयरिंग होगी।
शेयरिंग टू शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी यहाँ पे, जो वाई हम लोगों ने नॉन मेटल कंसीडर किए हैं दो एटम्स, उसमें दो दो की शेयरिंग होगी, इसलिए यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड है हमारा हैविंग 5 नॉन मेटलिक एटम्स हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी दो Z नॉन मेटल एटम्स हैं, 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने शेयर पेयर्ड होंगे, शेयर पेयर कितने होंगे, 3 की शेयरिंग हो जाएगी इसमें, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और ये एटम स्टेबल हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक टाइप और बचा है, एक फॉर्मेशन और होती है, उसको भी देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट 4 टाइप है डिसिमिलर नॉन मेटलिक एटम। नॉन मेटलिक एटम तो होंगे लेकिन ये थोड़ा सिमिलर होंगे, मतलब जैसे हम लोगों ने अभी लिया था, कोई दो एटम लिए थे दोनों सेम थे, फिर वाई एटम लिए तो वाई दोनों एटम सेम लिए, लेकिन यहाँ पे हम सब लोग सिमिलर एटम नहीं लेंगे और यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड बनने की जगह कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे। चलिए देखिए, सपोज कोई ए एटम है और उसके उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और कोई बी नॉन मेटलिक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और कोई तीसरा एटम है जो कि पहले वाले से सेम है ए, उसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 1 है। तो इसमें शेयरिंग कैसे होगी, कभी कभी मैंने आपको बताया है कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो ड्यूप्लेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल करते हैं और कुछ ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो जो ए नॉन मेटलिक एटम है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा क्योंकि ऑक्टेट होना पॉसिबल नहीं है, और बीम नॉन मेटल एटम जो होगा वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा क्योंकि इसके पास अभी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ए एटम से एक ले लेगा और दूसरे ए एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बी का काम हो जाएगा। इसी तरह ए फर्स्ट वाला ए जो क्या करेगा, वो बी से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और इधर वाला ए भी बी से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे 2 जगह सिंगल बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे, लेकिन 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ए सिंगल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड ए। आ रही बात समझ में? ये हो गया आपका 4 टाइप डिसिमिलर नॉन मेटलिक एटम, जो कि क्या बनाता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स कई टाइप के होते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि पोलर और नॉन पोलर है क्या चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले देख लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर होते हैं। व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 एटम्स। समझिए, आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब 2 मैंने भी दिया, 2 तुमने भी दिया, एक मैंने भी दिया, एक तुमने भी दिया, मतलब यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है वो इक्वल शेयरिंग हो रही है। सेकंड पॉइंट कह रहा है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का, नो चार्ज सेपरेशन। जब तुमने भी 2 दे दिया, मैंने भी 2 दे दिया, तो कोई चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं भाई। +2 मेरे पे हो गया क्योंकि मैंने दिया, +2 तुम्हारे पे भी हो गया, -2 मेरे पे भी हो गया, -2 मेरे पे भी हो गया, तो इसके वजह से नो चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस, इट्स सिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये सिमेट्री में होते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होती है। चार्ज सेपरेशन के मामले में मैं आपको अभी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि क्यों चार्ज नहीं आता है या किस पे आता है और किस पे नहीं आता है। चलिए देखते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अनइक्वली हुई है कि मुझे एक पेयर की ज़रूरत थी और तुम्हें 2 पेयरिंग की ज़रूरत थी, यहाँ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, और इसमें चार्ज सेपरेशन होगी। द एटम विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, जो एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। भाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं,
तो जो भी एटम, जैसे कोई भी दो एटम है, एक पे पॉजिटिव चार्ज लगना है, एक पे नेगेटिव चार्ज लगना है, तो अब पता करना है कि किस पे नेगेटिव लगेगा, किस पे पॉजिटिव लगेगा। तो कोई एटम है जो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, चार्ज में नेगेटिव होते हैं, तो इसीलिए उस एटम पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अदर एटम पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब पूरा ही, पार्शियल का मतलब होता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव होना और थोड़ा सा नेगेटिव होना, टोटली नेगेटिव और पॉजिटिव ना हो जाना, इसलिए हम लोग पार्शियल या स्लाइटली यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आइए, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे H2O है, NH3, HCl है। यहाँ पे NH3 है, सबसे पहले हम NH3 की बात करते हैं और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को खूब अट्रैक्ट करते हैं। इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी मैंने वहाँ पे EC लिख दिया है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही समझना। तो मूव लेफ्ट टू राइट होने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड में हमको सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है नॉन मेटल का। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन सबसे कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव में अट्रैक्ट करने में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एटम जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उनके पास आ जाए और वो जल्दी से पार्शियल नेगेटिव हो जाएं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम NH3 पे। एग्जाम्पल ले रहे थे ना हम NH3, अमोनिया। अब हम आपको इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि अमोनिया को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एटम्स अलग अलग करेंगे, नाइट्रोजन अलग करेंगे, हाइड्रोजन अलग करेंगे, तो किस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स अब हम आपको देते हैं, तो जब तक आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल में देखिए कहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगने की ज़रूरत क्या है। तो जब भी किसी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, मतलब अभी यहाँ पे नाइट्रोजन काफ़ी दूर है और हाइड्रोजन काफ़ी दूर है, तो हाइड्रोजन की कंसीडर कर लो कुछ है 1 और समथिंग है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नाइट्रोजन की भी कुछ कंसीडर कर लेते हैं 3.5 समथिंग करके कुछ है। तो इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है माइनस करने पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो जब ज़्यादा आएगा डिफरेंस, 1 से ज़्यादा होगा डिफरेंस, तो वहाँ पे समझ जाएगा कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगने वाला है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में देखिए मैंने NH3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है नीचे, और NH3 स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग गया है, और जो बचा क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो जाकर के कहाँ पे लग गया है, तीनों हाइड्रोजन पे जाकर के लग गया है। सेम इसी तरह एग्जांपल लिया है HCl। HCl में भी क्या है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ लग गया, हाइड्रोजन की तरफ। क्यों, आप सीरीज में देखो जो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया, क्लोरीन बहुत दूर है हाइड्रोजन से, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगेगा। किस पे लगेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो ये बात क्लियर हो रही है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज की बात। तो जो भी चार्ज सेपरेशन वाले हो जाते हैं, मतलब अब इनमें पोल आ गया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पोल क्रिएट हो गया, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, एक बात और नोट करने वाली है कि कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हमको बॉन्ड बनाना है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है CH4, जैसे मीथेन बना हुआ है। मीथेन में इसलिए कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती और वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में आता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो बहुत कम है, 0 पॉइंट समथिंग में है। इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, उतनी ताकत नहीं होती है, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है इनके बीच में। तो जैसे कि CH4 है, मीथेन है, तो यहाँ पे नॉन पोलर होगा, कोई भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, चार्ज का सेपरेशन यहाँ पे नहीं होगा।
एक रीज़न तो ये भी हो गया। तो आप लोग पूछोगे कि मैम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो काफ़ी दूर है, इसमें तो हो जाना चाहिए जैसे HCl में हुआ था, इसको तो होना चाहिए CCl4 को। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन जब चारों तरफ से हमेशा याद रखना, जब चारों साइड से बैलेंस हो रहा हो, और इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं यहाँ पे, यहाँ अगर चारों तरफ से बैलेंस शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, 4 साइड से अगर बैलेंस शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव पार्शियल चार्ज की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन नहीं होते हैं। तो सारी कंडीशंस मैंने आपको नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की एक्सप्लेन कर दी हैं, और दिखा भी दिया है कि चार्जेस कैसे होते हैं। अब जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी कोवेलेंट कंपाउंड्स का, तो इसमें और भी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आपको इसका यूज़ कहाँ करना है। अभी तो जो है लग रहा होगा कि हाँ एक्स्ट्रा है, बट मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए बताया है कि आगे आपको फॉर्मेशन आएगी, स्ट्रक्चर आएगा, तो उसमें ईजिली करते चले जाओगे, सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सा पार्शियल नेगेटिव होगा, कौन सा पार्शियल पॉजिटिव होगा, और अगर रीज़न भी आए तो ईजिली रीज़न भी आप लिख लोगे। मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी आगे वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करूंगी। तो गाइज अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी पॉइंट में अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।